फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला क्या है दोस्तों, कह रहा 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर माइनस 6 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर 6 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 के पावर माइनस 3 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 10 के पावर 3 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों पहले का जो राइट आंसर बनेगा 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर बराबर दोस्तों याद रखिएगा 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है ना, 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 क्या, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है विद्युत आवेश का एसआई का मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी कूलम, ऑप्शन नंबर सी केल्विन, ऑप्शन नंबर डी किग्रा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे का जो राइट आंसर बनेगा बताते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, क्यू बराबर फार्मूला होता है आई टी। क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, आई टी होता है आई क्या विद्युत एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और टी समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है दोस्तों, सेकेंड होता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कूलाम कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, कूलाम कहा जाता है। ठीक है ना, क्यू बराबर आई टी होता है, और आई विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और समय टी समय का मात्रक सेकेंड होता है, और इसी को हम कूलाम भी कहते हैं। ठीक है, तो एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है दोस्तों, आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 3 क्या है दोस्तों, सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 विस्थापन का ऐसा इकाई क्या है, डाट है। विस्थापन का ऐसा इकाई डाट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर बनेगा विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 4, निम्नलिखित में से किन भौतिक राशि की मात्राओं की इकाई एक समान है। ऑप्शन नंबर कार्य ऊर्जा, बल और दाब, बल और समय, बल और कार्य। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर। कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, समान होता है। कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, समान होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है दोस्तों, आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ध्यान देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर समय, ऑप्शन नंबर बी दूरी, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की गति, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 5वें का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है दोस्तों, किसकी इकाई है दोस्तों, मतलब दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, नंबर 6 क्या, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कूलम, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न नंबर 6 के जो राइट आंसर बनेगा प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।